हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय देव बप्पा ब्लॉग डे 5। तो आज 5th डे है एंड बप्पा का विसर्जन है, तो मैंने इसलिए पूरा ब्लॉग बनाया हुआ है ताकि मैं आपको विसर्जन तक का दिखा सकूं। तो हमने कुछ मेहमान बुलाए थे तो वो आए, उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन किए बिकॉज आज बप्पा का 5th डे था, लास्ट डे था। तो थोड़ा सा चावल डाल जिन्होंने दीजिए भी जो वही पहले साइड में दर्शन के रखिए लिए नहीं उसी आ में। पाए थे वो सारे आए थे। साहिल जी अपने बेटे को लेकर आए थे एंड काफ़ी अच्छे से उन्होंने बप्पा का दर्शन किया एंड उसके बाद में हमने सत्यनारायण पूजा की। सत्यनारायण पूजा का जो भी था वो स्टार्ट किया। प्रीति ने बनाई थाली में बहुत अच्छी सी रंगोली, क्योंकि हमें जो है ठाकुर जी का अभिषेक कराना था। तो फिर हमने ठाकुर जी को प्लेस कर दिया है थाली में काफ़ी सारे फूल के साथ में, बहुत सुंदर लग रही थी रंगोली। तो हमारे गणपति बप्पा आ चुके हैं, लक्ष्मी माता भी आ चुकी हैं और विष्णु जी भी आ चुके हैं। अब उनको हम करवाएंगे स्नान। और एक्चुअल में हमने इससे पहले भी जब गणपति बप्पा का विसर्जन किया था पिछले साल, उस टाइम पे भी हमने खुद से ही पूजा की थी। सत्यनारायण जी की जो पूजा होती है वो हमने खुद से ही अपने घर पर कर ली थी, क्योंकि इनको पता है, चीज़ें इनको आती हैं, तो फिर हम घर में खुद से ही कर लेते हैं। बाकी जो भी भूल चूक होती है या जो हम कुछ मिस कर जाते हैं तो उसके लिए तो हम ऑलरेडी माफ़ी मांग लेते हैं एंड में कि अगर कुछ हो। मुझे लगता है पूजा करने के लिए हमें भाव की ज़रूरत है, ना कि हमें मतलब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बट अगर हम मन से और श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो फिर हमें भगवान को सिर्फ श्रद्धा चाहिए और हमारा प्यार चाहिए, हमारी थोड़ी बहुत सेवा चाहिए जो हम कर सकते हैं। वैसे हम तो उनकी क्या ही सेवा करेंगे। तो हमने जला दिया है दिया। और उसके बाद में अब जो भी हमने पिछली बार किया था, जो भी सारे स्टेप वाइज हमें पूजा करनी थी वो हमने हमने की विष्णु जी की, क्योंकि उनको फूल से, दूध से और पंचामृत से, इन चीज़ों से नहला के सब कुछ करना पड़ता है। अब आगे की वीडियो में आपको देख लोगे। और अगर आप इसी तरीके से फॉलो करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। कुछ मंत्रास थे, कुछ स्वस्ति वाचन थे, तो वो हमने इन्होंने अपने बुक में लिख के रखे हुए थे बिकॉज ये डेली ही वो सारी चीज़ें पूजा करते हैं उस चीज़ की। तो हमने वो भी मंत्र पढ़े और अपनी जो भी स्टार्ट करना था, धूप बत्ती मैंने लगा दी थी बिकॉज हमने दिया जला दिया था, धूप बत्ती जला दी थी। तो पहले हमने भगवान जी पे डाले काफ़ी सारे फूल एंड उसके बाद में फिर हमको करना था अभिषेक उनका। तो जिन जिन के हाथों में मैंने फूल दिए थे सबने भगवान के हाथ पे, भगवान पे आराम से अच्छे से फूल चढ़ा दिए एंड उसके बाद में फिर हमने उनको नॉर्मल गंगा जल से स्नान करवाया। गंगा जल से स्नान काफ़ी, देख सकते हो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे सारी चीज़ें करते हुए, बिकॉज हम वैसे भी जिस तरीके से हम डेली पूजा करते हैं वो तो एक नॉर्मल पूजा होती है, बट जब कभी हम अच्छे से पूजा करते हैं तो हमें उसमें काफ़ी टाइम लगता है और सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से होती हैं जो हमारे हिंदू धर्म में हैं, जो हमारी चीज़ें होती हैं जो हमने बचपन से देखी हैं, बचपन से सीखी हैं, बचपन से करी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा हमें वक्त नहीं नहीं लगता वही है। है, साफ है, तो पीस साफ है। इसी तरीके से हमने पहले उनको पानी से स्नान कराया, फिर हमने उनको पंचामृत से स्नान कराया। पंचामृत तो यूजुअली सबको पता है कि 5 चीज़ों से बनता है, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री। तो हमने उससे भी नहलाया, फिर उसके बाद में हमने उनको दूध से नहलाया, लक्ष्मी माता को भी, गणेश जी को भी, विष्णु जी को भी सही तरीके से। सब सब चीज़ के अपने अपने नहलाने के एक अलग वो होते हैं, तरीके होते हैं, तो उस तरीके से सब हमने फॉलो किया एंड फिर लास्ट में हमने उनको पानी से नहलाया अच्छे से। जो भी हमने सारा कुछ उनको जिस भी तरह से स्नान कराया था वो हमने अच्छे से लास्ट में दोबारा से पानी से स्नान करके हमने जो उनका मंडप बनाया था चौकी पे, जो हमने 4 केले के पत्ते लगा के उसको कलावे से बांध के चौकी पे कपड़ा बिछा के फूल बिछा के जो हमने किया था, पहले हमने गणपति जी को वहाँ पे बैठाया, विराजमान किया। उसके बाद में फिर हमने विष्णु जी और लक्ष्मी माता को बिठाया अच्छे से। पूजा करते वक़्त मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एकदम आराम से करो, एकदम प्यार से करो, कहीं उनको लग ना जाए, कहीं हमारे नाखून ना चुभ जाएँ, कहीं कुछ नहीं, ये सब पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में चलता रहता है। आप लोगों के दिमाग में भी ऐसा चलता है तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड हमने उनको तुलसी चढ़ाई, हमने उनको फूल चढ़ाए और हमने उनको एज़ अ वस्त्र हमने उनको कलावा जो होता है, जो मौली बाँधते हैं, जो हम एज़ अ वस्त्र समर्पित जो करते हैं, तो हमने उनको वस्त्र समर्पित किए। विष्णु जी को, लक्ष्मी माता को, गणेश जी को, तीनों को ही। एंड गाइज़ अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना भी आप मैं चाहती हूँ आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक मेरे चैनल को पहुँचाइए, बिकॉज़ मैंने मेरा नया चैनल है और मैं इसको चाहती हूँ कि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाते रहूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने कर दिया है पहले से तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए एंड उसके लिए थैंक यू। तो हमने भगवान जी को
दिया भी उनके सामने रख दिया था, फल का भोग भी हमने उनको लगा दिया और मैंने अलग से उनके लिए हलवा बनाया हुआ था, सूजी का हलवा बनाया था और पंचामृत बनाया था, उनका भी भोग लगाया मैंने उनको केले के पत्ते पे रख के। और गणपति पापा के लिए तो मैंने जो भी खाना दिया है सारा ही केले के पत्ते पर ही हमने दिया था। और ये हम सारे बैठे हुए हैं, मेरा भाई चंडीगढ़ से आया था, ये तो दीदी आप तो जानती हो, ये मैं और काफ़ी सुंदर लग रहे थे। हमने उनको कमल का फूल भी चढ़ाया था जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद में हम विष्णु जी की कथा भी सुन रहे थे, विष्णु जी की, हाँ जी, विष्णु जी की और जो सत्यनारायण की पूजा होती है उसकी वो कथा भी हमें सुननी पड़ती है। तो हमने पूजा तो सारी कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में हम कथा सुन रहे थे। एंड कथा सुनने के साथ साथ ही अब हम पूजा करने बैठे हैं तो मैं तिलक करना भूल गई थी सबको, तो मुझे अचानक से याद आया, सो मैंने सबको तिलक लगाया। एंड फिर सबको तिलक लगाने के बाद में मैं एक्चुअली में येलो तिलक जो था वो विष्णु जी का लगाया था और जो रेड तिलक था वो माता का लगाया था। तो येलो और रेड कलर का दोनों का उनको मैंने सबके माथे पे लगाया था और ये मैंने अपने माथे पे खुद ही लगा लिया बिकॉज सारे दूर दूर बैठे हुए थे और मैं तो काफ़ी टैलेंटेड हूँ, तो मैंने एकदम सेंटर में अपना टीका अच्छे से लगाया। उसके बाद में मैंने बनवाई इनसे मौली। और सारी पूजा में आते हैं, जब भी हम कहीं पे पूजा पे जाते हैं तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि पंडित जी मौली बांध दो। तो मैंने सबको बांधी एंड लास्ट में मैंने कहा कि मुझे भी बांध दो। और गाइस मेरा गला गणपति बप्पा के जयकारे लगाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है, सो आई एम सो सॉरी अगर मैं बीच में थोड़ा सा वॉइस ख़राब हो जाए। तो ये हमने कंडी जला रखी थी बिकॉज हवन नहीं किया था हमने, अग्नि प्रज्वलित नहीं की थी, तो हमने कंडी ही रख दी थी। एंड फिर हमने थोड़ा सा भगवान को थोड़े से पैसे चढ़ाए एंड हमने फिर स्टार्ट करी मोदक की तैयारी। ये आटा गुंद रहा है मोदक का, प्रीति मैडम को मैंने काम दिया क्योंकि बहुत सारा काम था, बहुत सारे मेहमान आने वाले थे, तो हम मोदक की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, साथ में हमें भी करता। और निताशा भी आ चुकी थी, ये मेरी फ्रेंड है जो इतने दिन से नहीं आई थी, तो लास्ट डे तो कंपलसरी था ना, तो निताशा भी आई थी। उसके बाद में फिर मैंने और बुआ ने बनाना स्टार्ट किया मोदक, और ये हमने एकदम शाम में बनाया। मुझे लिटरली ये लग रहा था कि यार इतना सारा काम है, इतना सारा टाइम है, कहीं मोदक मिस ना हो जाए पापा के, बट मैं उन्हें बिना मोदक के तो जाने देने वाली नहीं थी। सो मैंने भगवान को लगाया 21 मोदक का भोग और गणपति पप्पा की स्माइल आप देख सकते हो कितने खुश हो गए थे। तो मैंने उनके हाथ पे से दूसरा जो लड्डू था वो उठा के रख दिया। मैंने गणपति पप्पा को कहा कि लीजिए आप अब ये मोदक एंजॉय कीजिए, बिकॉज मुझे पता है कि मैं काफ़ी लेट हो गई मोदक का भोग के लिए, आई थी मुझे फर्स्ट डे ही चढ़ाना चाहिए था, बट ठीक है। तो हमने शाम को फिर सारे लोग आ चुके थे, तो हम सब ने मिलके आरती करी। और वही आज जो था 5th डे था एंड आरती शाम की आरती थी, तो लास्ट आरती थी, तो इस वजह से सारे लोग जो भी सारे आए हुए थे सब ने, बुआ ने, अनंत ने, विधान ने, हिमांशु ने, हम सब ने बारी बारी से सब लोगों ने आरती करी क्योंकि सब लोग चाहते थे कि एटलीस्ट आज लास्ट डे है तो हम पापा को अच्छे से उनकी आरती करें, इसलिए काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे कि चलो एटलीस्ट अभी विसर्जन हो जाएगा। तो आज फिर लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे इतना अजीब लग रहा था आरती करते वक्त, मेरे मन में यही चल रहा था आज लास्ट आरती है, इसके बाद में फिर हम फिर अगले साल आरती करेंगे, उसके बाद फिर मतलब इतना टाइम वेट करना पड़ेगा। लिटरली मैं सुबह से पापा के मंडप को देख रही थी एंड वो रौनक जो होती है और वो जो उनके फेस पे जो मुस्कुराहट होती है वो मुझे आज हल्की सी कम लग रही थी, तो मैंने इनसे कहा भी। तो ये हमारे बप्पा जी को उठाने का टाइम आ चुका है, तो सॉरी गाइस शायद मैं बोलते बोलते बीच में कहीं मतलब मेरी आवाज़ थोड़ी सी हो गई है। और ये मैंने लिया पापा जी को गोद में, मुझे लगा था पापा बड़े हो गए क्या, क्योंकि जब मैं उनको लेकर आई थी तब वो मेरे चिन के नीचे थे एंड उसके बाद में जब अभी उन्होंने मुझे दिया तो वो थोड़े से ऊपर हो गए थे। इन्होंने मुझसे कहा कि पीठ दिखाकर नहीं लेकर जाते हैं, तो तुम ऐसे ऐसे चलो, तो उन्होंने मुझे जैसे बताया तो मैं वैसे ही लेकर चल रही थी। एंड जब मेरे पापा को हाथ में लिया मुझे लिटरली बिल्कुल भी घर से आगे निकलने का मन नहीं कर रहा था, और इतने प्यारे हैं पापा, उनको मैं विसर्जन कैसे करूँ ये सोच के ही मुझे मतलब बहुत अजीब लग रहा था। इतने टाइम से हमारे साथ थे, हम उनके साथ में ही सामने ही खाना खाना सोना सब, हम सब बैठे रहते थे, रात रात को लेट रहते थे। मैं तो पापा को लिटरली रात में 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं मैं बस उनके सूरत को निहारती रहती थी, और वो इतने प्यारे लग रहे होते थे, लाइटिंग सारी चीज़ें, मतलब मैं शायद इस वीडियो में उस चीज़ को उतने अच्छी तरीके से आई गेस एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि ये जो 5 दिन थे हमारे, क्योंकि पिछले साल हमने जब गणपति बप्पा बिठाए थे तो उस टाइम पे इतने लोग नहीं आए थे, हम दोनों ने मिलके ही सारी चीज़ें करी थी। लेकिन इस बार इतने सारे लोग आए थे, इतनी अच्छे से बप्पा की पूजा हुई, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल हो रही थी। और फिर अभी आज हमें उन्हें विसर्जन करना था, तो बट कोई बात नहीं। एंड उसके बाद में एक्चुअली मैं पापा की हमने आरती कर दी थी, फिर मैंने इनको पापा को बोला कि आप संभाल लो थोड़ी देर,
क्योंकि मुझे पापा को गुलाल वगैरह भी लगाना था एंड सारी चीज़ें वहीं पर रखी हुई थी। मैं एक्चुअली में मुझे रेड कलर का चाहिए था बट नहीं मिला, तो ये ग्रीन कलर का ही ले आए थे। बट जो भी हो, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पप्पा की श्रद्धा से। और हाँ गाइज़, मैं जो ये पप्पा को गुलाल ऐसे, आप डोंट थिंक कि मैं उनको फेंक रही हूँ, ये फेंकने का तरीका नहीं है। जब महाराष्ट्र में जब हम गणपति बाबा को लेके आते हैं तो वो बहुत सारा गुलाल लेके हमें से उनकी तरफ फेंकते हैं, क्योंकि जो मूर्तियाँ होती है वो ऊंची होती है, तो इस वजह से हम उनको ऐसे ही करके फेंकते हैं। इट्स नॉट फेंकना, ये तरीका है उस तरीके से करने का। तो कोई भी इसको गलत मत समझना कि मैं पापा को कलर फेंक के लगा रही हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड बाकी चीज़ तो आपने इस वीडियो में देखी है। तो मैंने सबको कलर लगाया, सारे लोगों को, क्योंकि अब उतना ज़्यादा गुलाल था नहीं और इतनी सारी चीज़ें थी नहीं, तो मैंने सोचा। और फिर नॉर्थ में उतना ज़्यादा इन चीज़ों का कल्चर नहीं है जो जैसे मुंबई में होता है, बट स्टिल नॉर्थ के काफ़ी लोग अब इन सब चीज़ों में लाइक इन्वॉल्व होते हैं एंड सब लोगों को पता है कैसे करना है। तो मैं तो अपने मस्ती में भी थी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत मुझे दुख भी हो रहा था कि पप्पा जा रहे हैं, बट स्टिल मैं वो रौनक को कम नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मेरी तरफ से जितना भी हुआ, जो भी हुआ, मैंने वो सारा ही कुछ अपनी तरफ से रिकॉर्ड करने की और आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। तो पापा को भी मैंने कलर लगा दिया, बहुत प्यारा लग रहा था। ये हैं हमारे प्यारे से खुराना साहब, जिनको मैं स्पेशली बहुत ज़्यादा कलर लगाना चाहती थी, और मैंने उनको कैमरा में दिखा के पूरी तरीके से मैंने उनके फेस पे कलर लगाया। तो जबकि उनके घर पे गेस्ट आए हुए थे, बट फिर भी वो शाम को विसर्जन के टाइम पर आए कि चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़े टाइम के लिए आ जाऊँगा, आरती बेटर विसर्जन तक मैं करके। उनके गेस्ट घर पे वेट कर रहे थे और वो हमारे पास तक ले आए थे। सो खुराना जी, थैंक यू सो मच। आप वीडियो देखेंगे तो और बाकी सारे लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि इतने सारे लोग आए, आप लोगों ने टाइम निकाला और आप लोग दर्शन के लिए आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिकॉज आप लोगों के बिना ये सारी चीज़ें इतनी अच्छे से पॉसिबल नहीं हो पाती थी। तो मैंने बताया सबको कि गणपति बप्पा को विदाई देने से पहले हमारी जो भी विशेज़ होती हैं, हमको उनके कान में बोलना होता है। तो जिसको जो भी विशेज़ बोलनी हो, वो आके अपने पापा के कान में बोल सकते हैं। तो सारे लाइन वाइज लाइन लगा दिया था, बिकॉज ऑब्वियसली पापा जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो सबको देकर ही जाएंगे, तो सब अपनी अपनी विशेज़ लेकर रेडी थे। एंड मैं तो एकदम लास्ट में ही मैंने कहा कि ये सारे बोल दे उसके बाद में। और वैसे भी सबने आई गेस पापा के राइट वाले कान में बोला था। एंड मैंने लास्ट में, मुझे पता था पापा का ये वाला कान खाली है, तो मैं पापा के ये वाले कान में बोलूँगी। तो बोले भैया, मैं बस वेट कर रही थी कि मेरा टाइम आए और मैं फटाफट जाऊं और मैं बोलूं कि अब मेरी बारी है, अब मुझे बोलना है। भैया भाभी भी आ गए थे, उन्होंने भी अपनी जो विशेष को सारी हाथ पैर जोड़े, उनके पैर पड़े, फिर बोले आया, तो इसी तरीके से मतलब सबने लास्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से सबने दर्शन किए, क्योंकि सारे लोग आ चुके थे। काफ़ी मतलब सब लोगों के चेहरे पे आप देख रहे होगे वो एक खुशी होती है ना कि हमने एक फेस्टिवल सबने साथ में मिलके सेलिब्रेट किया। बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था लिटरली कि इस बार हमारे पापा का विसर्जन जो है वो कुछ इस तरीके से होगा और इतने सुंदर तरीके से हमारे पापा जी विसर्जन हो गया। और ये आ गई हूँ मैं, और मैंने अपने पापा के कान में विश बोली। एंड आई गेस गाइज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने क्या विश बोली है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने पापा से क्या मांगा होगा। एंड उसके बाद में फिर हमें कुछ फूल और चावल वगैरह देने थे, बिकॉज पापा को जब हम विसर्जन करते हैं तो फूल और चावल हमको उनको थोड़े थोड़े से समर्पित करने होते हैं। तो मेरा वही डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था कि यार, और मैंने सबको बताया कि फर्स्ट पे थोड़ा मतलब जो मैंने फूल हाथ में दिए थे थोड़े थोड़े करके डालने थे 3 बार में, तो मैं उन लोगों को वही सब बता रही थी कि इस तरीके से आप लोग करना। तो जिनको नहीं मिले थे वो सब से फटाफट, क्योंकि ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और मैं उनको प्रॉपर टाइम पे उनका विसर्जन करना चाहती थी। एंड आई नो गाइज, मैं ये वीडियो लेट डाल रही हूँ बिकॉज कल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था मेरे लिए, एंड ये 2 दिन जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मेरे बिजी थे, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे, इतना सारा खाना पीना प्रसाद है, और मैं रात को भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। तो आई थॉट ओके, सो गणपति बप्पा मोरिया, ये हमारे गणपति बप्पा ने लगा ली है अपनी फर्स्ट डुबकी। एंड सब लोगों ने फूल डाले, चावल डाले, सब लोगों ने पापा को काफ़ी सम्मान से काफ़ी तरीके से, तो ये हमारे ओके। एंड फिर सबको पोटली भी रखनी थी, बिकॉज पप्पा को विदाई देने से पहले कोई भी पप्पा को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहता था। सो सबने अपनी अपनी पोटलियाँ रखी। पापा खुश हो गए होंगे क्या, रास्ते में जाने के लिए मुझे इतना सारा खाना दे दिया इन लोगों ने, मैं तो घर पहुँच जाऊँगा तब तक भी मेरे पास काफ़ी सारा खाना बच जाएगा। सो काफ़ी सारी पोटलियाँ थी, पापा को बहुत सारा खाना मिला। सो पापा बस लाइक यार इतना सारा खाना मिला है, मज़ा आ गया।
पापा मेरे कितने प्यारे लग रहे हैं यार, सच में मुझे बिल्कुल भी विसर्जन करने का मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। एंड ये पापा को हमने थर्ड डुबकी लगा के पापा को किया विसर्जन, सारे लोगों ने हाथ लगाया, काफ़ी सब लोग लिटरली थैंक यू ऑल गाइज, आप लोग सब लोग आए और इतना अच्छा मेरा गणपति बप्पा का विसर्जन करवाया, हमारे गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और फिर यही बप्पा का जो शुद्ध पानी था वो मैंने सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा छिड़का, क्योंकि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्यों ये मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए, सो मैंने सबके ऊपर किया, क्योंकि पवित्र पानी है, बप्पा उसमें खुद समाये हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई। और मैंने फिर पैर छुए, पैर पड़े, पापा से माफ़ी मांगी, जो भी गलती हुई तो मुझे माफ़ करना, अगर कोई कमी रह गई हो तो अगली बार मुझे बता देना, मैं वो कमी आपकी ज़रूर से पूरी करूँगी। हालांकि हम तो क्या ही उनकी कमी पूरी करेंगे, उनके पास सब कुछ है। तो फाइनली आ गया हमारे डांस का पार्ट, पापा को विसर्जन करने के बाद में सबकी डिमांड की चलो हम थोड़ा थोड़ा डांस करेंगे, क्योंकि पापा के टाइम पे तो सब थोड़ा सहके हो गए थे और डांस नहीं कर पाए थे, तो इस वजह से फिर हम अंदर आए और हमने फिर थोड़ा बहुत सबने डांस किया, काफ़ी इंजॉय किया। हालांकि पापा का दुख था अंदर कि यार पापा तो अभी हैं, और लिटरली मतलब आप विसर्जन करके आओ, उसके बाद जब आप पापा का जो डेकोरेशन और जो जो आप देखते हो जहाँ पे पापा इतने दिन से विराजमान थे, वो जब खाली मिलता है ना, वो इतना बुरा लगता है देख के, लिटरली मतलब ऐसा लगता है सब कुछ सूना ही हो गया है, मतलब सब कुछ खाली खाली सा हो गया, जैसे कोई एक मेहमान हमारे घर से जब इतने दिन तक रहते हैं और वो जाते हैं तो हमें इतना दुख होता है, लिटरली उसी तरीके से फील कर रहे थे। वो तो भगवान है स्वयं, वो हमारे घर पे थे इतने टाइम, हमने उनकी सेवा करी, उन्होंने हमें मौका दिया सेवा करने का, बहुत खुशी। एंड प्लीज़ गाइज इग्नोर माई फेस, बिकॉज ये हमारे शरारती बच्चों ने मेरा मुंह बिल्कुल बिगाड़ दिया था कलर से। सो ये वीडियो अच्छी है बट शायद मेरी शक्ल ख़राब होगी, सो सॉरी फॉर दैट। बट मेरी जितनी भी मैं कोशिश कर सकती थी आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करने की, थ्रू आउट द डे मैंने क्या क्या किया और कैसा था हमारा विसर्जन सारी, अगर आपको ये वीडियो लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड पूरी वीडियो अगर आपने देखी हो तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बिकॉज आप लोगों की सपोर्ट की वजह से लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एंड आप लोगों को थैंक यू मैं ज़रूर करूँगी। एंड लास्ट हमारे गणपति बप्पा प्यारे से, गणपति बप्पा मोरिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।